ए रानी हंसती दासी रोती, असुवन से मुख धोती, कर्म में क्या लिखा है, कर्म में क्या लिखा है। छोटी बहना तेरे हो जावे ये कुललना, ओ मेरी छोटी बहना तेरे हो जावे ये कुललना। अपनी बहन को यूं समझाती, आँख नीरवाती, कर्म में क्या लिखा है, कर्म में क्या लिखा है। बोले एक शेर जो मिलेंगे नमक रख के खाएगी, ठीक है। मोटी सी साड़ी, हाथ में बांस, मैया अटे पर चढ़ती जा रही और कहती हुई जा रही, बहना चिंता ना कर, तेरे पुत्र जरूर होगा। महलों में सुरुचि सुशोभित है, रुचि के सब साज सजाती है। रानी सुनीति अब अट्टे पर चिड़िया और काग उड़ाती है। समय गुजर रहा है, एक दिन नाए माताओ, 2 दिन नाए, 6 महीना है गए। मैया सुनीति ने अपने पति को चेहरा नाए देखो। और जो पतिव्रता औरत होती है वो पति के बिना एक पल नहीं रह सकती। बात की जाए अगर पतिव्रता की, तो दादा पतिव्रताओं में इतनी सामर्थ्य होती है, इतनी सामर्थ्य होती है। एक बार भगवान ने गोपियों से कहा कि आप समझ सकती हो कि पतिव्रताएं किसे कहते, पतिव्रता कौन होती है? तो बोले आप महाराज हमें बताइए कि अगर सच्ची पतिव्रता है तो उसमें क्या लक्षण होंगे? जवाब दिया भगवान ने कि हे देवियों, आपको शायद पता नहीं है कि एक किसान, उदाहरण दिया भगवान ने कि एक किसान रोज लकड़ियां तोड़ने जाता और लकड़ियां तोड़ने के बाद घर आता, घर पे हवन करने के बाद फिर लकड़ियां बेचने जाता था। तो एक दिन वो हवन करके लकड़ियां बेच के जल्दी वापस आ गया। हवन की जो अग्नि थी वो बुझी नहीं। उसकी पत्नी थी घर में और 6 महीने का बच्चा था। तो वो पत्नी हवन कुंड के पास ही बैठी, लो बहुत तेज थी। पति आया, घुटने पे सर रखा, सो गया। वो बच्चा उसकी गोदी से निकला 6 महीने का और अग्नि की तरफ भागा। पतिव्रता ने विचार किया कि मैं पतिव्रता हूँ, पति को अगर जगा दिया तो गजब हो जाएगा, तो क्या करे। उसने सीधे नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करने के बाद में अग्नि पुरुष भगवान को ध्यान करके बोली है कि हे प्रभु, कुछ भी हो, आज जो भी करना है कर लो, लेकिन अगर मैं यहाँ से उठी तो पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। लेकिन इतना याद रहे कि अगर मैं सच्ची पतिव्रता हूँ तो मेरा बेटा अगर आग में भी गिरेगा तो उसे कुछ होने वाला नहीं है। देखते देखते बेटा आग की लपटों में कूदा। बाबा नारद बोले मैं संत हूँ और ऐसा संत हूँ, हमारी बात कभी मिथ्या नहीं जाती।
बोले अच्छा ये बात तो ठीक है। अच्छा एक बात और है, महाराज संत से याद आया कि एक बार भगवान ने बाबा नारद की परीक्षा लेनी चाहिए। तो एक गांव में किसान के यहाँ बाबा नारद को भेजा, बोले जाओ और जाकर के उस किसान से कहना कि हमें भोजन चाहिए। जब वो किसान कहे कि भोजन लाता हूं तो आप ये कहना कि मुझे कुंवारी कन्या के हाथ का भोजन चाहिए, ठीक है। और जब वो ये कहे कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है तो आप उससे ध्यान रख के ये बोलना है कि तेरे 7 जन्मों तक कोई भी संतान नहीं होगी, ऐसा मेरा और मेरे प्रभु का मत है, ठीक है। अब बाबा नारद व संत के यहाँ पहुंचे। जब संत के यहाँ वो किसान के यहाँ पहुंचे तो किसान ने देखो बैठा लियो, महाराज नारद जी हमारे घर पे पधारे हैं, कहिए। बाबा नारद बोले हम चलते चलते थक गए, आज भोजन की व्यवस्था हो जाती। बोले हाँ महाराज होगी, लेकिन नाथ टाइम लगेगा। बोले क्यों? एक बात और। बाबा नारद बोले कुंवारी कन्या के हाथ का भोजन करना है। किसान बोले महाराज कन्या तो छोड़ो, न कन्या है न पुत्र है, कोई नहीं है। बाबा नारद ने आंखें बंद की और आंखें बंद करके जवाब दिया कि ओरे किसान भैया, मैं अपनी दृष्टि से आत्मा से देख रहा हूं कि तेरे 7 जन्मों तक कोई भी संतान नहीं है। किसान को थोड़ा सा अटपटा लगा, लेकिन बोले अब नारद जी कह रहे तो बात तो गलत नहीं हो सकती, ये बात सत्य है। बोले कोई बात नहीं महाराज, जो किस्मत में होगा वही लिखा है, जो वही होगा, ठीक है। बाबा नारद ना कह के चले गए। 10 दिन बाद उस किसान के यहाँ एक महात्मा आए। तो महात्मा ने कहा कि भूख लगी है, भोजन चाहिए और कुंवारी कन्या के हाथ का चाहिए। किसान बोले महाराज कुंवारी न कन्या है न घर में पुत्र है, मैंने संतान हूं, कोई संतान नहीं है। अच्छा कोई नहीं है? बोले नहीं। तो संत ने नेत्र बंद किए और बोले जा, मैं 20 साल बाद आऊंगा तेरे पास और 20 साल बाद तेरे यहाँ 4 पुत्र होंगे और 2 पुत्रों की शादी भी हो जाएगी, तेरे घर में नाती आ जाएंगे, मैं 20 साल बाद आऊंगा। अब किसान इतनी चिंता में बोले, इतने बड़े ब्रह्मांड को चलाने वाले जो सबको चला रहे नारद, वो कह के गए कि 7 जन्मों तक नहीं, और ये बाबा साधारण घूम रहे, ये कह रहे कि हो जाएंगे 4 बेटे। अब बात किसकी माने? अब चलो देखते क्या होता। तो महाराज 20 साल बाद संत तो ना आए, बाबा नारद आए गए। सो नातियन को खिलाए रहो, बैठो। नारद जी बोले ये कौन है भाई? किसान बोला ये हमारे नाती है। नारद जी बोले तेरे तो 7 जन्मों तक कोई नहीं था, ये नाती कहां से आ गए? बोले तुम्हारे जैसे नारद और 2-4 आ जाए तो होगा काम, तुम्हारी बात हम नहीं मान रहे। नारद जी बोले अजीब सवाल, ये तो भगवान ने बोला था। अरे भगवान विष्णु की बात कभी गलत नहीं हो सकती, ये मैं कहता हूँ, मेरी बात नहीं गलत हो सकती, भगवान की बात गलत हो जाए। संत जी रुक जाओ, अब बड़ा हृदय में गिलानी है। नारद आग बबूला हो गए और भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे। बोले देखो प्रभु बहुत जरूरी बात करनी है। अब भगवान तो समझ गए जी काय को आए, तो भगवान ने हृदय पे हाथ रखे और बोले अरे ओ नारद। बोले क्या हुआ? बोले नारद जल्दी करो, हमारे हृदय में बहुत तेज दर्द हो रहा है, हमें किसी संत का हृदय निकाल करके दे दो, हमारे हृदय का दर्द बंद हो जाए। जो ये बात सुनी कि संत का हृदय चाहिए, तो बाबा नारद ने एक पल नहीं लगाया और वहां से भागे। भगवान बोले कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? बोले किसी संत का हृदय लाने जा रहा हूं। अच्छा लाओ लाओ। अब जंगल में वही संत तपस्या कर रहे,
तो उन्हीं से जाकर के बोले महाराज जल्दी करो, हमारे प्रभु के हृदय में दर्द है, वो अपना कलेजा निकाल के हमें दे दो। जैसे ही संत प्रहार करने के लिए कलेजे पे दौड़े तो महाराज भगवान ने कलाई पकड़ ली। बोले रुको। बाबा नारद ने भगवान को देखो तो भगवान खड़े खड़े मुस्कुराए रहे। बाबा नारद बोले क्या है तुम्हारा ये? बोले क्यों? बोले अभी तुम्हारे हृदय में दर्द था और तुम इतनी जल्दी यहाँ आ गए। अरे मैं कलेजा निकाल के लेके आ रहा था, आप वहीं रहते। भगवान मुस्कुराए के बोले नारद तुम कभी कभी पागल हो ही जाते हो। बोले क्यों? बोले ये बताओ, जब हमने ये कहा था कि मुझे किसी संत का हृदय चाहिए तो पहले तो हमें जब बताओ तुम कौन हो, ये बता दो तुम हो कौन। नारद बोले मैं संत हूं। तो बोले फिर तुम भागे क्यों? अरे जब तुम संती हो तो तुम भागे क्यों? अगर तुम चाहते तो खड़े खड़े अपना हृदय निकाल के हमें दे सकते थे, तुम्हें भागने की जरूरत नहीं थी। बाबा नारद चुप हो गए। तो भगवान बोले सुनो नारद, अगर आपको ये भान नहीं है कि मैं संत हूँ, कभी कभी आप ही भूल जाते हो, तो फिर आपकी बात गलत हो सकती, लेकिन ऐसे संतों की बात कभी गलत नहीं हो सकती। बोलिए गोविंद भगवान की। ये प्रभु है। बाबा नारद लौटा के बोले लौट जा लाडू, तू लौट जा, और 9 महीने के बाद अगर बेटा पैदा न हो तो ये कुआं कहीं नहीं चला जाएगा, इसी कुएं में आकर के गिर पड़ना, मैं रोकने नहीं आऊंगा, आज लौट जा। बोले ठीक है। महाराज जब लौटाया है और एक बात कही, अरे घबराए मत राज रे लारी, तेरे कुलला हो गोयो तारी। गोदी में खिलौना आए जाएगो घर लौट जाइए। मरी करिया दो गति में जावे, तेरो सूखो बाग अरे आए जाएगो घर लौट जाइए। और ये लाडो ऐसा बेटा पैदा होगा जब तक जग में चंद्र सितारे मेरे